ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि सैड न्यूज़ से ही है कि ब्रॉक रेजनर के जो टीवी प्लान्स थे वो डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टॉप कर दिए हैं जब से स्कैंडल वाला केस आया है। अब कौन सा स्कैंडल, कैसा स्कैंडल, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो भाई मैं टाइम स्टैबर लगा दूंगा इस वीडियो के अंदर, मतलब मैं टाइम स्टैबर लगा दूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक की ये चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक की ये चीज़ है। तो भाई जो लोग भी अगर थोड़ा सा मतलब ये अजीब, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, ये थोड़ा सा अगर आप लोग दूर रहते हो इन सब चीज़ों से, तो आप यहाँ से टाइम स्टैपर लगा के आप आगे का देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी सेंसिटिव चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, जनरल ग्रैंड नाम की कोई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एम्प्लॉय थी। अब विंस मैकमैन के स्कैंडल तो भाई बता नहीं सकते कितने सारे आ गए हैं, मतलब इतने स्कैंडल आ गए हैं कि भाई विंस मैकमैन क्या ही छोड़ो। तो पहले विंस मैकमैन के साथ चक्कर चल रहा था भाई उनका। तो वो मतलब जितने डब्ल्यूडब्ल्यू के जो एम्प्लॉयज़ वो काम करते थे और जो वो थी, वो विंस मैकमैन के साथ एक कमरे में बंद। अब आप समझ जाओ वहाँ क्या हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा सीन था। और विंस मैकमैन बदले में उनको बहुत सारे गिफ्ट देते थे। मतलब गिफ्ट का मतलब है एक बार्टर सिस्टम टाइप का होता था कि मैं तुमको गिफ्ट दूंगा, तुम अपनी बॉडी ऑन द लाइन रखो। ऐसा सिस्टम था विंस मैकमैन का। और ये तो आपको पता ही है स्कैंडल विंस मैकमैन के कितने सारे। लेकिन इसमें ब्रॉक रेजनर कैसे फंस गए? तो भाई फिर एक रिपोर्ट आई है उनकी तरफ से, डर्ट शीट स्टैंडर्ड की तरफ से, जिन्होंने विंस मैकमैन की रिपोर्ट दी थी। उन्होंने बताया भाई कि ब्रॉक रेजनर का भी नाम ड्रॉप हुआ है। कैसे? देखो, डायरेक्ट उन्होंने ब्रॉक रेजनर नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला एक यूएफसी फाइटर और एक डब्ल्यूडब्ल्यू। तो यूएफसी से डब्ल्यूडब्ल्यू आने वाले कितने ही सुपरस्टार हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉक रेजनर क्यों होंगे। क्योंकि भाई ब्रॉक रेजनर, आपको पता है कि रेसलमीनिया 36 के बाद रिटायर होने का ब्रॉक रेजनर का पूरा पूरा प्लान था। ब्रॉक रेजनर रेसलमेनिया 36 का ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक रेजनर का मैच था। ब्रॉक रेजनर के करियर का लास्ट मैच था, ऐसा ब्रॉक रेजनर एस्टिमेट कर रहे थे। लेकिन ब्रॉक रेजनर के सामने सौदा हुआ है कि ब्रॉक रेजनर को ग्रैनी, मतलब एंड ग्रैनी मिलेगी। और उसके बदले ब्रॉक रेजनर डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे। मतलब ये जुलाई के आसपास की बात है। समर स्लैम आपको पता है अगस्त में हुआ था, शायद जुलाई के एंड में हुआ था, और 21 जुलाई की बात है। तो 21 जुलाई को बात हुई भाई कि ब्रॉक रेजन डब्ल्यूडब्ल्यू में इसी शर्त पाएगा जब उनको जनरल ग्रांट मिलेंगी। तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या है भाई। और इसलिए ब्रॉक रेजन की फ़ोन उनने बात भी हुई, और उन लोग मिल भी नहीं पाए, शायद मिल नहीं पाए, क्योंकि कुछ कंडीशन आ गई थी। लेकिन ये सब मामला चल रहा था भाई ब्रॉक रेजनर के साथ। अब इसके बाद जैसी ये खबर आई भाई, सब हक पका गए कि ब्रॉक रेजनर का नाम कहाँ से। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉक रेजनर वो क्यों हो सकते हैं। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात, और भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं जो यूएफसी से डब्ल्यूडब्ल्यू हैं। मैट रिडल वो हो सकते हैं, बहुत सारे सुपरस्टार। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू भाई किसी को भाव देगी इतना कि तुम मतलब शर्त पे रिटर्न की तुमको किसी, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, आप समझ ही रहे हो कि इतनी बड़ी जो डील हो रही है वो किसी बड़े लेजेंडरी सुपरस्टार के लिए होगी, ऐसे टुच्चू पुट्टू सुपरस्टार के लिए थोड़ी होगी भाई। तो मैट रिडल का इसमें मेरे को नहीं लगता कोई हाथ होने वाला है। और अभी देखो, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट ने अभी कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो मैं, कोर्ट ने नहीं बोला तो मैं क्या बोलूँ भाई। लेकिन विंस मैकमैन तो भाई मालूम ही है अपन को कैसे आदमी है। लेकिन ब्रॉक रेजनर का फंसना है बहुत ही दिक्कत का विषय है। और इसके बाद अब तमाशा तो चल ही रहा है भाई ट्विटर के ऊपर। ब्रॉक रेजनर को लोग लिख रहे हैं विंस मैकमैन और ब्रॉक रेजनर बेसिकली तीन गुट बन गए हैं। एक जो मेजॉरिटी वाला ग्रुप है, आप 70-80% बोल सकते हो कि आंट ग्रैनी वाला है। और इसके बाद जो बाकी का 1% को छोड़ के बाकी के जो लोग हैं, ब्रॉक रेजनर और विंस मैकमैन के तरफ वाले हैं। और कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हो। मैं उन्हीं 1% में हूँ भाई, जो मैं कुछ नहीं कर रहा। समझ में ही नहीं आ रहा। बस हाँ, इतना बोल सकता हूँ कि विंस मैकमैन तो बहुत सारे स्कैंडल में फंस सकते हैं, तो विंस मैकमैन उनका होगा, क्योंकि विंस मैकमैन इतने स्कैंडल में फंस चुके हैं। लेकिन ब्रॉक रेजनर भाई इतने बड़े सुपरस्टार, और ब्रॉक रेजनर का जितना मैं जानता हूँ ब्रॉक रेजनर को, ब्रॉक रेजनर ज़्यादा इन सब में पढ़ते नहीं है। और आपको पता है ब्रॉक रेजनर के पास तो फ़ोन भी नहीं है उनका खुद का, मतलब सेल फोन है उनके पास टच स्क्रीन मोबाइल भी नहीं है ब्रॉक रेजनर के पास। तो आप क्या उम्मीद करोगे? वो ज़्यादा तक खेती उसमें रहते हैं, अपना खेती वेती में, और अपना फैमिली को टाइम देते हैं। लेकिन ब्रॉक रेजनर फंसेंगे, समझ में नहीं आ रहा था भाई। अब मैं क्या बोलूँ सब इस केस के बारे में। बस इतना मालूम था, जो मालूम था मैंने आपसे शेयर कर दिया भाई। और आपको भी बोलूँगा, इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब देखो ब्रॉक रेजनर रॉयल रंबल में आते हैं या नहीं आते, पता नहीं भाई। क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा सीन है, अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्रिएटिव प्रोग्राम बंद कर दिए हैं ब्रॉक रेजनर के। इवन विंस मैकमैन का भी, मतलब टीओके के जो ग्रुप हैं, जिसके चेयरमैन है, उनके तरफ से आया कि भाई हम इस चीज़ को देखेंगे। और विंस मैकमैन का जो रिप्लाई है, सीधे तो रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हाँ किसी लॉयर वॉयर की तरफ से आ गया होगा। उन्होंने लॉ सूट फाइल भी कर दिया। म्यूजिक मैन ने बोला है सब झूठ बात है, इसके लिए मैं लड़ूंगा, इसके लिए मैं लड़ूंगा कि ये झूठ बात है, मतलब ऐसा विंस मैकमैन का कहना है। तो भाई देखो क्या सीन
चलता है इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग में। भाई पता नहीं यार ब्रॉक रेसनर का क्या सीन होने वाला है, बस मैंने को लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मन बिल्कुल नहीं था मेरा करने का, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए हर चीज़, तो मैंने कर दिया भाई आपके साथ शेयर। अब अच्छी अपडेट्स की तरफ चलते हैं। तो होप है भाई आप लोग समझ रहे हो कि अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट ये है बेसिकली कि पॉजिटिव अपडेट है कि सेथ रॉलिंस 1 महीने के अंदर उनके हिसाब से रिकवर हो जाएंगे। उनको उनका थोड़ा हेल्थ में अपडेट लग रहा है, और 1 महीने यानी आप एलिमिनेशन चेंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो सेथ रॉलिंस को। एलिमिनेशन चेंबर के बाद तब तक तो सवाल ही नहीं है भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस को ACL की प्रॉब्लम हो गई है, TCL की, ACL की, जो भी MCL नहीं हुआ सेथ रॉलिंस को, बस यही है। तो भाई देखते हैं सेथ रॉलिंस का क्या होने वाला है। बस अच्छी अपडेट ये है कि एलिमिनेशन चेंबर तक फिट होने का सेथ रॉलिंस का पूरा पूरा चांस है। फिर सेथ रॉलिंस और CM पंक का मैच भी देख सकते हैं, जो कि अच्छी बात रहेगी। और भाई होना भी चाहिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस एज अ चैम्पियन उन्होंने बहुत काम किया, तो रेसलमेनिया में जाना डिजर्व करते हैं सेथ रॉलिंस। अब जरा WWE नेटवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो अपडेट ये आई है भाई, आपको पता है, मैंने अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी है भाई, तो मैंने बताया था कि WWE अब नेटफ्लिक्स पे जाने वाली है 10 साल के लिए जनवरी 2025 में। तो अपडेट ये है तब WWE नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर सारी चीज़ WWE कर दी। रॉ नहीं है भाई, सारी चीज़ें मतलब WWE का जो आउटर शोज होंगे, मतलब जो रॉ स्मैकडाउन जो बाहर होंगी, प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि USA के अंदर नहीं होंगे, वो सब आएंगे आपके उस वाले नेटवर्क पे, नेटफ्लिक्स वाले नेटफ्लिक्स नेटवर्क क्या नेटफ्लिक्स के अंदर। और जो जितनी भी WWE की सारी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें रहेंगी, जितने भी जो WWE नेटवर्क पे चीज़ें आती थी, जो भी डिजिटली WWE को अपलोड करना होगा, यूट्यूब चैनल तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर ही अपडेट करेंगे। भाई 10 साल की डील है, तो WWE नेटवर्क अब शट डाउन होने के कगार पे आ जाएगा। अब बात करते हैं रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि अच्छी आई है भाई इस बार की, मजाक से हट के 6 इतनी भी अच्छी नहीं आई, 1.689 सॉरी 1.686 मिलियन व्यूवर्स आई है रॉ की व्यूवरशिप। आप लोग बोल रहे हो भाई 2 मिलियन नहीं आई तो भी क्या भाई, तो रॉ की व्यूवरशिप देखो भी, तो रॉ की व्यूवरशिप आती है 1.4 1.5, लेकिन थोड़ा सा पिछला बार 1.4 कुछ थी, इस बार थोड़ी सी बढ़ के 1.686 यानी वही 1.7 मिलियन के आसपास अब एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉ की व्यूवरशिप आई होगी। ओवरनाइट नंबर है, बढ़ के 1.7 हो ही जाएगी। तो भाई अच्छा है, रॉयल रंबल बिफोर रॉ से पहले कुछ तो रॉ को एडवांटेज मिला है इस चीज़ का। तब देखते हैं WWE कितना फ़ायदा उठा पाती है रॉयल रंबल और बाकी सारे प्रीमियम लाइव इवेंट्स में। तो अब जरा बात कर ले रिटर्न्स की, तो आप इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने भाई आप लोगों का काम आसान करने के लिए लिस्ट बनाई है। विमेंस रॉयल रंबल सरप्राइज एंट्रेंस आप देख सकते हो, AJ ली, जेड कारगिल, साशा बैंक्स, लिव मोगन, सोनिया डेविल, और जितने हॉल ऑफ फेमस हैं, ट्रिश टेरिस, लीटा, सबको ले लेना, और नेओमी, ये मेरे को मेजर रिटर्न लग रहे हैं जो कि रॉयल रंबल में हो सकते हैं। तो मेरे को मतलब जो एक मेरे को लग रहा है कि एक मैंस और एक विमेंस में प्रॉपर एंट्रेंस होगी, मतलब जो बिल्कुल ही सरप्राइज होगी, 27-28 के आसपास नंबर के आसपास हो सकती है। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर से कि वो नाम एक जेड कारगिल का तो पक्का लग रहा है, और एक साशा बैंक्स या नियोमी का लग रहा है, और बाकी AJ ली भी आ सकती है रॉयल रंबल के अंदर। और बाकी मैंस के अंदर आप देख सकते हो ओमास, बैड बनी, WWE बैड बनी को भी कंसीडर कर रही थी। हॉल ऑफ फेमर्स जितने भी हैं वो पुराने पुराने एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। जॉन सीना, ब्रॉक रेजनर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो पुरानी लिस्ट बनाई थी, अभी ब्रॉक रेजनर का सीन पता नहीं क्या है। MVP द रॉक का नाम है, ब्रोन स्ट्रोमन और अल्ट्राले। मेरे को लग रहा है ओमास तो आएंगे, ऑब्वियसली बात है, शुरुआत में WWE डाल देगी ओमास को 8 या फिर 3 4 5 के आसपास, और अल्ट्राले होने वाली है इस साल की एंट्रेंस। मतलब मैं अपनी एंट्रेंस अगर प्रेडिक्ट करूं तो वो प्रेडिक्शन वीडियो में करेंगे, छोड़ो कल, तो देखते हैं भाई। वैसे मैंने बना दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो। अब ज़रा बात कर लेते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है बैटिंग ऑड्स से। भाई सबके बैटिंग ऑड्स सेम है। सबसे पहले वो जो केविन ओवंस और लोगन पॉल का मैच है, उसमें लोगन पॉल आगे चल रहे हैं, और रोमन रेंग्स वाला जो मैच है फेटल 4 उसमें रोमन रेंग्स फर्स्ट में, रैंडी ऑर्टन सेकंड पे, AJ स्टाइल थर्ड, एलन नाइट फोर्थ। अब मैंस ऑफ विमेंस रॉयल रंबल की बात कर लेते हैं। तो अब ये विमेंस रॉयल रंबल को पहले देख सकते हो, बेली लीड कर रही हैं इसको, इसके बाद बेकी लिंच का नाम है, फिर जेड कारगिल, नाया जैक्स। देखो भाई जो चारों अपन ने डिस्कस किए तो उन्हीं के नाम है उसके ऊपर। उसके बाद जेड कारगिल, फिर रेकेल रॉड्रिग्विज, बियंका बेलर, रेकेल रॉड्रिग्विज भी नाम है जो रिटर्न कर सकता है, साशा बैंक्स, लिव मोगन, आस्का और शीना बेजदर। ये विमेंस के अंदर टॉप 10 नेम्स हैं। मेंस के अंदर गंथर ऊपर आ चुके हैं भाई, गंथर 1, CM पंक नंबर 2 पे, कोडी रोड्स नंबर 3 पे, रॉक नंबर 4 पे, ड्रू मैकिंटायर नंबर 5 पे, जे ऊसो 6 पे, सैमी ज़ेन 7 पे, 8 पे केविन ओवंस, 9 पे MJF जो कि एक सरप्राइजिंग नेम हो सकता है, और 10 पे ब्रॉक रेजनर। तो भाई ये पूरे बैटिंग ऑड्स की लिस्ट है मेंस और विमेंस की।
और देखते हैं क्या होता है रॉयल रंबल के अंदर। और कल भाई स्मैकडाउन का रिव्यू वीडियो नहीं आ पाएगा, सॉरी उसके लिए। प्रेडिक्शन वीडियो जरूर डालेंगे मैं, एलिमिनेशन रॉयल रंबल की प्रेडिक्शन वीडियो, तो उसको देख लेना। और भाई मतलब थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, अभी बस थोड़े दिन की बात है, इसके बाद सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज़ वेल्थ।